Assalamu alaikum. In this video, we will discuss about how to analysis the NACA 0012 airfoil. CFD में कैसे एनालिसिस करेंगे, 0.6 मार्क नंबर के हम एनालिसिस करेंगे, सब चीज़ें देखेंगे बारी बारी। अभी हम ICM CFD खोलते हैं, जो हमारे पास प्रोजेक्ट फाइल थी उसको आप ओपन कर लेते हैं, ठीक है, जो हमने बनाई थी। उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने इंपोर्ट करना है मैश में, ठीक है, वो सब चीज़ें बताऊंगा। इट टेक्स थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं पास कर लूँगा। ओके, ये आपके पास पार्ट्स थे आपके पास, ठीक है, ये पूरे पार्ट्स और ये आपके पास बन गई थी मैश, ठीक है। और आपने मैश की क्वालिटी भी देखी थी, इट्स क्वाइट गुड, ठीक है, अच्छी है क्वालिटी आपकी मैश की। और इसी तरह आप अगर आपने वो देखने हैं क्वालिटी के अलावा आपने एक्सपेक्ट रेशो देखना है, आप एक्सपेक्ट रेशो पे भी क्लिक कर सकते हैं। एक्सपेक्ट रेशो पे क्लिक करें, मैक्सिमम एक्सपेक्ट रेशो अबाउट 0.98, ठीक है, जो मैक्सिमम एक्सपेक्ट रेशो है। एक्सपेक्ट रेशो ये है कि जो बेसिकली ये एयरफॉयल है, इसकी जो सरफेस है, ये जो सबसे आखिरी जो इसका सेल है, ठीक है, उसका एस्पेक्ट रेशियो कितना है, ठीक है। एस्पेक्ट रेशियो क्या है, x ओवर y का डिस्टेंस, ठीक है। जब हम ब्लॉकिंग में जब देखते हैं हिस्टोग्राम में, तो बेसिकली जब हम इसमें इसका जो चीज़ देखते हैं वो है एस्पेक्ट रेशियो, ठीक है। तो अप्लाई, तो हमारे पास जो यहाँ पे वो नहीं आएगा क्योंकि हमने अभी ब्लॉकिंग में मैश को अनटिक किया हुआ है। तो आपके पास जो अभी हमने देख लिया कि एस्पेक्ट रेशियो आ रही थी, तो एस्पेक्ट रेशियो जो है बेसिकली जितनी कम से कम होगी उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन आप इतनी भी कम नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास एनालिसिस में मसला होता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, कंप्यूटेशनल पावर होती है। आपको तीन चीज़ को कंप्रोमाइज़ करना है, एक्यूरेसी, कंप्यूटेशनल और स्टेबिलिटी। तीनों चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, तीनों अच्छी नहीं होंगी तो आपके पास मसला होगा। एक्यूरेसी पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, एक्यूरेसी इतना ना हो, एक्यूरेट नहीं भी होता, लेकिन कंप्यूटेशनल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो, कंप्यूटेशनल पावर आपकी बेहतर हो, स्टेबिलिटी ऑल्सो। नाउ आपने इसको यूनिट्स डिफाइन कर दिए थे, मॉडल एंड यूनिट्स में गए और आपने इसको यूनिट्स डिफाइन कर दिए, दैट इज मीटर, ठीक है। फिर आपने आउटपुट मैश में गए, यहाँ पे आपने क्लिक किया, ठीक है, ओके, एंड यहाँ पे आपने गए सेव करंट प्रोजेक्ट, और इसको आपने नाका 0012 जो भी आपके पास प्रोजेक्ट फाइल है जिस पे भी आप सेव करना चाहते हैं इसको, उस पर आप इसको सेव कर लें और 2D कर लें इसको, ठीक है। और ये फ्लूएंट आप नाम दे दें इसको 1 2 3, ठीक है, डन, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब आपने खोलना है वर्क बेंच, ठीक है। वर्क बेंच में खोलता हूँ जब तक मैं बेसिकली ओके, आपने वर्क बेंच खोल लिया। वर्क बेंच के बाद यहाँ पे आपने फ्लूएंट को आपने इधर ओपन करना है और यहाँ पे आपने मैश को इंपोर्ट करना है, जो आपकी मैश फाइल थी ये वाली, इसको आपने इंपोर्ट करना है और सेटअप को खोलना है। एंड अगेन सब चीज़ें हुई हुई हैं, आपने डबल प्रिसीजन, बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन पावर अच्छी हो, आपको करनी हो तो आप करें, अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं है। नाउ आपके पास ये आ गई। अब आपके पास डिस्प्ले में आप देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। GOM जो है आपके पास, अगर आपको पता ना हो GOM कौन सा है, जो GOM है आपके पास, ये पूरी ज्योमेट्री का नाम GOM है, ठीक है। इसी तरह जो इनलेट है, ठीक है, वो ये वाली जगह है, अपर एयरफॉयल, ठीक है, इस पूरे का नाम अपर एयरफॉयल हो गया, ठीक है। और इसी तरह आउटलेट जो है हमारे पास, ये पूरा आउटलेट हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास डिफाइंड है, इसको आपने ओके कर लेना है, ठीक है। अब आपके पास चेक करना है अपने मैश क्वालिटी, ये इसमें एरर देगा हाई एस्पेक्ट रेशियो। वही बात है कि एस्पेक्ट रेशियो हाई होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपको पता है एयरफॉयल के जो एज में सबसे बड़ी लेंथ की एक सेल होगी, लेंथ उसकी एक्स लेंथ बड़ी है, वाई छोटी है, एस्पेक्ट रेशियो ज़्यादा है, वो कम नहीं हो सकता। लेकिन ये वही बात है कि एस्पेक्ट रेशियो जितना कम करेंगे, कंप्यूटेशन पावर, इतनी ज़्यादा सेल्स नहीं बना, इतने ज़्यादा नोड्स नहीं दे सकते आप। रिपोर्ट क्वालिटी में जाएंगे तो आपको स्क्यूनेस नज़र आएगी, विच इज़ 5.6 इंटू 10⁻⁻1 विच इज़ 0.5, क्लोज टू 0 हो तो लो है, ठीक है, 0.5, और ये 0.4 है, क्लोज टू 1 जो होगी वो लो क्वालिटी है, ठीक है। तो इतना 1 के करीब भी नहीं है, दूर भी नहीं है, तो ठीक है, इट्स ओके। अब उसके बाद इफ हाँ 500 कुछ हमारे पास क्वालिटी है उसकी। अब हमारे पास आ जाए
जो हमारे पास एस्पेक्ट रेशो है। अब हमारे पास टाइप आ जाए प्रेशर बेस एंड डेंसिटी बेस। प्रेशर बेस जो होता है वो बेसिकली उनके लिए होता है जिसमें आपके पास 0 से 4 मार्क नंबर, 6 मार्क नंबर के लिए होता है, ज़्यादा हाई मार्क नंबर के लिए नहीं होगा। लेकिन फ़र्क ये है कि अगर आपको कोई शॉक वेव्स वगैरह वो कैप्चर करनी हो तो आपको डेंसिटी बेस यूज़ करना पड़ता है। कोई इंटरेक्शन देखनी हो फ्लो की कैसे हो रही है ट्रांसोनिक रिजीम में, तो आपको डेंसिटी बेस लाजमी यूज़ करना है। तो आपको प्रेशर बेस में काम नहीं होगा, आपको डेंसिटी बेस यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने डेंसिटी बेस यूज़ करना है, डेंसिटी बेस। ठीक है, और उसमें एब्सोलूट वगैरह, और वही बात है कि इसके अंदर मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ प्रेशर बेस और डेंसिटी बेस में होता क्या है। प्रेशर बेस के अंदर आपके पास 3 कंपोनेंट्स आते हैं, सिंपल, सिंपलेक्स, पीजो और कपल्ड। सिंपल, सिंपलेक्स, पीजो जो है इनको हम कहते हैं सेग्रीगेटेड, कपल्ड जो है एक अलग से सॉल्वर है, एक प्रेशर बेस के अंदर ही है। प्रेशर बेस क्या करता है, जो सेग्रीगेटेड है ना 3, वो क्या करते हैं, वो कंटिन्यूटी, जो कंटिन्यूटी को पहले सॉल्व करेंगे, फिर मोमेंटम को सॉल्व करेंगे XYZ, फिर एनर्जी को करेंगे। ठीक है, कपल्ड क्या करता है, कंटिन्यूटी मोमेंटम दोनों को गट्ठे सॉल्व करता है। डेंसिटी क्या करती है, डेंसिटी कंटिन्यूटी मोमेंटम एनर्जी तीनों को गट्ठे सॉल्व करती है। इट्स अ क्वाइट फास्ट कन्वर्जेंस क्राइटेरिया। और उसके बाद फिर आपने स्टडी ट्रांजिट को स्टडी रहने देना है। फिर आपके पास मॉडल्स आएंगे, मॉडल्स में आपने एनर्जी को ऑन करना है क्योंकि आपका कंप्रेसिबल फ्लो है। 16 मार्क नंबर। विस्कस के अंदर के ओमेगा आपने इक्वेशन 2 विच इज SST। ठीक है, ये आपको मैं बताऊंगा क्या होगा, ये अभी आपने इसको SST और ये रखना है। ओके, नाउ मटेरियल्स, मटेरियल एयर ही है आपके पास, इसको आपने ऐसे रहने देना है। कुछ चीज़ें चेंज करनी है, डेंसिटी को आपने आइडियल गैस रख लेना है क्योंकि आपके पास कंप्रेसिबल है, और इसमें ये जम्पशन रखनी है। और कांस्टेंट नहीं होगी आपकी, आपने जो विस्कोसिटी है उसको आपने सदरलैंड कर लेना है विच इज़ दिस। ये पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। CP और थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट रख रहे हैं हम, लेकिन कुछ केसेस में नहीं होती थर्मल कंडक्टिविटी, अगर आपके पास थर्मल प्रॉब्लम्स है तो उसमें नहीं रहेगी। नाउ कम टू सेल जोन कंडीशन। सेल जोन कंडीशन उन केसेस में होती है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मूविंग पार्ट है, फॉर एग्जांपल टरबाइन है, वो इंजन के अंदर है, वो मूव कर रहा है। ठीक है, इंजन ब्लेड, अब इंजन ब्लेड जो है वो मूव कर रहा होगा, तो सेल जोन क्या है, दो तरह की कंडीशन है ना, एक बाउंड्री एक सेल जोन है। बाउंड्री कंडीशन थ्रू आउट द बाउंड्री लग रही होती है। ठीक है, कि इनलेट पे क्या, आउटलेट पे क्या है, प्रेशर फॉल फीड वगैरह जो हम नाम देते हैं। लेकिन सेल क्या है, हर मैश के ऊपर जो मैश का एलिमेंट है ना सेल, उस पे क्या कंडीशन है। फॉर एग्जांपल टरबाइन का ब्लेड है, उस पे हमने मैश बनाई है, उसमें एक सेल्स होंगे। अब वो सेल जोन कंडीशन, उसके ऊपर सेल हम जोन की कंडीशन लगाएंगे कि फॉर एग्जांपल रोटेट कर रहे हैं तो उसमें क्या कंडीशन होंगी। ठीक है, तो जब हम इसको क्लिक करते हैं तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्रेम ऑफ मोशन क्या है। अब फ्रेम ऑफ मोशन को जब हम क्लिक करते हैं तो उसके अंदर हमें वो बताता है रोटेशन एक्सेस क्या है, रोटेशनल वेलोसिटी क्या है, ट्रांसलेशन वेलोसिटी क्या है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अभी हमारा फ्रेम ऑफ मोशन में कोई चीज़ नहीं है, इसको आपने कैंसिल कर लेना है। ऑपरेटिंग कंडीशंस में आना है, ऑपरेटिंग कंडीशन आपने 0 देनी है। ऑपरेटिंग प्रेशर, ऑपरेटिंग प्रेशर क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रेशर आपके पास बेसिकली इट्स ऑपरेटिंग प्रेशर इज लेस सिग्निफिकेंट फॉर हाई मार्क नंबर कंप्रेसिबल फ्लो। ऑपरेटिंग प्रेशर क्या है कि बेसिकली ये इनकम्प्रेसिबल फ्लोज के लिए फ़ायदेमंद होता है कि आप एक ऑपरेट प्रेशर पे एक इनकम्प्रेसिबल फ्लो को एक ऑपरेटिंग प्रेशर दे देते हो। अगर वो ऑपरेटिंग प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो वो इनकम्प्रेसिबल नहीं रहता है। तो आप कंप्रेसिबल के केस में कोई आप अपने राउंड ऑफ एरर कोई ऐसे एजेस नहीं देते, आप डायरेक्ट 0 दे देते हो क्योंकि आपको पता है ये कंप्रेसिबल फ्लो है, इसमें कोई ऑपरेटिंग प्रेशर का काम नहीं है। इसमें प्रेशर इतना हाई है कि इसमें ऑपरेटिंग प्रेशर वर्क नहीं करेगा। ऑपरेटिंग प्रेशर को आपने 0 दे देना है यहाँ पे। ठीक है, नाउ कम टू बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन आपके पास दो तरह बहुत सारी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो आप यूज़ करते हो होता है वेलोसिटी इनलेट एंड प्रेशर फॉल फील्ड। वेलोसिटी इनलेट ज़्यादातर इनकम्प्रेसिबल फ्लोज के लिए होती है, प्रेशर फॉल फील्ड ज़्यादातर हर फ्लो के लिए, कंप्रेसिबल, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, हर फ्लो के लिए प्रेशर फॉल फील्ड यूज़ करते हैं। हम भी इसमें यही करेंगे, इनलेट आउटलेट इन दोनों पे आपने प्रेशर फॉल फील्ड लगाएंगे, मतलब कि ये इनलेट और ये आउटलेट हमने देख लिया था। सॉरी, ये थोड़ा सा जूम हो गया। इनलेट और आउटलेट, इनमें प्रेशर फॉल फीड होगा, और जो वॉल है मतलब कि जो हमारी अपर एयरफॉयल है, अपर एयरफॉयल पूरी एयरफॉयल का नाम था, तो इसमें मैं दो नाम नहीं दे सका, अपर एयरफॉयल होगी। अपर एयरफॉयल में हमको वॉल नाम देंगे। वॉल इसलिए नाम देंगे क्योंकि एयरफॉयल के अंदर कोई ना कोई लिक्विड है ना कोई ऐसी चीज़ है जो बाहर आ रही है एयरफॉयल के, तो वो एक स्टेशनरी वॉल है। ठीक है,
ट्रांजिट कंडीशन है, स्टेशनरी वॉल है, थर्मल कंडीशन में कोई हीट फ्लक्स नहीं हो रहा, इसको भी 0 देना है, और इसमें मोमेंटम में भी आपने स्टेशनरी वॉल तो ओके कर लेना है। जो इनलेट है, इनलेट के अंदर आपने प्रेशर फॉल फील्ड, ठीक है, प्रेशर फॉल फील्ड आपने कंडीशन देनी है, प्रेशर फॉल फील्ड आपने कंडीशन दे देनी है, और मार्क नंबर आपका 0.6 है जैसे मैंने बताया। गेज प्रेशर क्या है, एक्स कॉम्पोनेंट क्या है, वाई कॉम्पोनेंट क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। गेज प्रेशर आपके पास इस केस में जो गेज प्रेशर होगा वो आपने कैलकुलेट करना है बाय दिस कंप्रेसिबल का फॉर्मूला है, कंप्रेसिबिलिटी में हमने पढ़ा था ये फॉर्मूला, कि इसमें आपके पास पी नॉट ओवर पी इक्वल 1 प्लस गामा माइनस 1 ओवर 2 मार्क का स्क्वायर गामा ओवर गामा माइनस 1। इसके अंदर जो पी है वो स्टैटिक प्रेशर है, पी नॉट जो है वो स्टेगनेशन प्रेशर है, जो टोटल प्रेशर है आपके पास, और इसके पास गामा जो आपके पास वैल्यू होती है 1.44, और उसके बाद मार्क नंबर जो आपके पास ऑपरेटिंग मार्क नंबर है। गैमा आपके पास चेंज भी हो सकता है अगर आपको एयर ना होती। अब पी नॉट आपके पास आपको पता है स्टेगनेशन टेम्परेचर प्रेशर विच इज 101,325 स्टैंडर्ड सी लेवल पे। अब ये जो है ये बेसिकली इन रियलिटी ऐसा तो नहीं होगा कि स्टैंडर्ड सी लेवल पे एयरफॉयल हो। हम चूंकि विंड टनल में टेस्टिंग कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारा जो डाटा है एक्सपेरिमेंटल डाटा से मैच हो, तब भी हम इसको स्टैंडर्ड सी लेवल पे ले रहे हैं। अदरवाइज आप कोई भी किसी ऑल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, आपका प्रेशर की वैल्यू कुछ और होगी, आप इसमें चेंज कर सकते हैं पी नॉट, लेकिन आपने अभी सी लेवल पे देख रहे हैं, और प्रेशर इसमें स्टैटिक प्रेशर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसी तरह टेम्परेचर के केस में आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है, जो आपके पास स्टेगनेशन टेम्परेचर है, जो आपके पास सी लेवल पे टेम्परेचर है 311 केल्विन, और टेम्परेचर जो आपने निकालना है, ठीक है। तो अब मेरे पास जो मेरा मार्क नंबर है वो 0.6 है, जो मेरा प्रेशर आता है, जो मैंने प्रेशर कैलकुलेट किया वो आता है 79439। आपके केस में अगर सुपरसोनिक मार्क नंबर है कोई और वैल्यू आएगी। सेम मेरा जो टेम्परेचर आता है वो है 290 केल्विन। तो अब मैंने क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज अपने बाउंड्री कंडीशन में पुट करनी है, ठीक है। तो अब मैं इसको पुट कर देता हूँ इसमें, ठीक है। मेरा ये वैल्यू है 79439, ठीक है, और थर्मल में मेरी जो वैल्यू आ रही है वो है 290.11, ठीक है। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब मोमेंटम के केस में व्हाट इज एक्स कॉम्पोनेंट, वाई कॉम्पोनेंट। एक्स कॉम्पोनेंट क्या है, अब आपके पास मैं आपको इसमें डिपिक्शन इसमें करवा लेता हूँ, अगर आपको इसमें नजर आ रहा है। ये आपके पास एयरफॉयल है, ठीक है, सॉरी, ये आपके पास एयरफॉयल है, और ये एयरफॉयल फॉर एग्जांपल ये फ्लो आ रहा है और ये इसकी सीजी में लग रहा है, या अभी आपको सही डिपिक्शन नहीं हो रही, लेकिन मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। और ये जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ अटैक है। अब जो एंगल ऑफ अटैक है अगर 0 है तो फ्लो तो सीधा आ रहा है, ठीक है, और उसका जो कॉस कॉम्पोनेंट एक्स कॉम्पोनेंट होगा वो होगा कॉस एंगल ऑफ अटैक विच इज कॉस 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है, और साइन 0 0। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल फ्लो आ रहा है 1.5 डिग्री एंगल ऑफ अटैक से, उस केस में उसका एक एक्स कॉम्पोनेंट भी होगा, वाई कॉम्पोनेंट भी होगा। एक्स हो जाएगा कॉस 1.55 वाई, और साइन जो होगा वो हो जाएगा। तो इसमें दो कॉम्पोनेंट्स आ जाएंगे, तो वही दो कॉम्पोनेंट्स आपने इसमें उसी तरह एक्स और वाई में लिखने हैं जो इसमें आ रहे हैं, ठीक है। अब मेरा जो एंगल ऑफ अटैक है 1.55 है, तो कॉस 1.55 लिख लें, ठीक है, कॉस 1.55 तो वो आएगा 0.996, ठीक है। इसी तरह वाई कॉम्पोनेंट जो है वो अगर आप लिख लें साइन 1.55, ठीक है, कैलकुलेट कर लें इसको, तो ये आता है 0.0270, ठीक है। ये कर लें। थर्मल कंडीशन आपने ऑलरेडी दे दी, मोमेंटम भी होगी, इसको 1 दे दें और इसको भी 1 दे दें, ठीक है, एंड देन क्लिक ओके। ये इनलेट पे होगी, आउटलेट पे भी आपने यही प्रेशर फॉल फीड देना है, ठीक है, और ठीक है, प्रेशर फॉल फीड में सेम कंडीशंस वही दे दें, आप वही कंडीशन दे दें। मैं इसको पास करता हूँ, ठीक है, ताकि मैं कंडीशन ओके अब ये कॉपी हो गई हैं, ठीक है। आप कॉपी पैरामीटर्स कर लें, सेम हो जाएंगे। आउटलेट पे भी वही कंडीशन देनी है क्योंकि मार्क नंबर तो वही रहेगा ना 0.6। डायनामिक मैश तब होगी जब रोटेटिंग होगी, या जब आपके पास मैश में रोटेशन होगी, वो नहीं है। रेफरेंस वैल्यू आपने जो इनलेट की दे दें या आउटलेट की दे दें, कोई भी दे दें, वो रेफरेंस वैल्यू होगी, और ये 1 1 1, ठीक है। ये लेंथ मीटर डेप्थ है, क्योंकि एयरफॉयल 2D है तो ये 1 ही होगी। इसको आपने कर दिया। सोल्यूशन मेथड्स में आपके पास दो तरह के मेथड्स आते हैं जब डेंसिटी बेस होता है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट इज अनकंडीशनली स्टेबल, कोई कंडीशन नहीं देनी पड़ती, फिर भी स्टेबल ही रहता है।
एक्सप्लिसिट जो है वो कंडीशनली स्टेबल है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कंडीशनली स्टेबल होने का, कि बेसिकली इसको कोई कंडीशन देनी पड़ती है तब जाके स्टेबल होता है एक्सप्लिसिट। ये आपके पास तब आते हैं जब आपके पास डेंसिटी बेस है। प्रेशर बेस जब होता है ना, उस केस में आपके पास सिंपल सिंपलेट पीजो कपल्ड आता है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। इस केस में आपके पास ये आता है, और इस केस में डेंसिटी बेस्ड आता है। डेंसिटी बेस के केस में इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, आप इम्प्लिसिट लें। इस केस में आप ग्रीन गॉस नॉट बेस ले लें, काफ़ी एक्यूरेशन एक कोड मेथड है उससे करता है। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रहने दें, सेकंड ऑर्डर प्रिसाइज है, दोनों सबको सेकंड ऑर्डर कर दें, ताकि चूंकि हमने CL और CD को CL/CD बनाना है तो आपने ये रहना है। सोल्यूशन कंट्रोल्स में जाएं, सोल्यूशन कंट्रोल्स में कोरेंट नंबर है, अंडर रिलैक्सेशन फैक्टर्स हैं, जितना कोरेंट नंबर कम करेंगे उतना कन्वर्जेंस होगी। कोरेंट नंबर क्या है कि ये टाइम स्टेप से डिवाइड करता रहता है, ठीक है। जो मैश का साइज है, एक डिस्टेंस है जो उसने मैश पे, ठीक है, जो उसने मैश के ऊपर एक कैलकुलेशन करनी है, तो वो टाइम स्टेप जो है वो कम से कम करता रहता है, ताकि वो जल्दी से जल्दी प्रिसाइज कन्वर्जेंस कर ले। मोनीटर्स में जाएंगे तो मोनीटर्स में आपके पास रेजिडुअल्स होते हैं, इन सबको आपने प्लॉट करना है, टिक रखना है, और यहाँ पे आपने कन्वर्जेंस नन देनी है, क्योंकि आपने सिर्फ कन्वर्जेंस नहीं करानी, आपने बेसिकली CL/CD का ग्राफ बनाना है, डेट्स वाई आपने कन्वर्जेंस को नन रखा है, नोके कर लेंगे इसको। और इसी तरह क्रिएट में जाएं, लिफ्ट ड्रैग मूवमेंट, आपने ड्रैग और लिफ्ट के ग्राफ बनाने हैं, मूवमेंट के भी बना सकते हैं। ड्रैग का बनाना है, ड्रैग को क्लिक करें, प्रिंट प्लॉट, और आपने किस में बनाना है, एयरफॉयल के ऊपर बनाना है, ये कर लें। और एक्स और वाई वही होंगे जो आपके पास एंगल ऑफ अटैक का था, ठीक है, क्योंकि ड्रैग आपके पास पैरेलल आ रही है, और ये हो गया 0.0270, ठीक है, ये वैल्यूज होगी, ओके कर लिया। और CL के लिए सेम वही प्रिंट कर लेना है, प्लॉट अपर एयरफॉयल, और इसमें उल्टा हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर होती है ना लिफ्ट, तो डेट्स वाई इसमें हो जाएगा 0.0270, ठीक है। और इधर आ जाएगा y में, y कॉस बन जाएगा, ठीक है। तो ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है और ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। ये इक्वल हो गया एंड ओके, ये आपके पास आप प्लॉट हो जाएंगे। अब मूवमेंट का भी कर सकते हैं। अब सोल्यूशन इनिशियलाइजेशन में आए, हाइब्रिड एंड स्टैंडर्ड। आप जो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करते हो डेट इज स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड इज द बेस्ट इनिशियलाइजेशन, और उससे भी बेस्ट जो है FMG है। FMG क्या करती है, वो इनिशियली गैस दे देती है, इनिशियली कन्वर्जेंस पैरामीटर देती है, उस पर वो इनिशियलाइज करा देती है। हाइब्रिड कोई एक अपनी मर्जी से अपनी कन्वर्जेंस कोई भी नहीं है उसकी, ठीक है, वो बस इनिशियलाइज करा देगी, कन्वर्जेंस हुआ तो हुआ, उस पर नहीं है। FMG बाकायदा कन्वर्जेंस करा के वो फिर करती है और फिर बता देती है कि कन्वर्जेंस हो रही है नहीं हो रही, पहले एरर दे देगी। स्टैंडर्ड में आप क्लिक करते हैं, कंप्यूट फ्रॉम इनलेट, इनलेट की कंडीशन से कंप्यूट होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड में कोई इनिशियल कंडीशन देनी पड़ती है, वहाँ से वो स्टार्ट होता है, तो इनिशियलाइज करा देंगे इसको। और दूसरी चीज़, आप इसको सेव करते रहें प्रोजेक्ट को, ठीक है। ये फ्लूएंट पूछेगा कहाँ पे सेव करना है, तो आप इसको सेव कर लें कहीं पे भी, ठीक है, नाका 0012 प्रोजेक्ट, ठीक है, ताकि आपके पास थोड़ा सा प्रिसाइज काम हो जाए। फाइल नाम दे दें इसको, क्योंकि सेव नहीं करेंगे तो ये क्रैश हो सकता है, कभी भी क्रैश हो सकता है, ठीक है। सेव प्रोजेक्ट, इट टेक्स टाइम। ओके, इनिशियलाइज आपने करा लिया, इनिशियलाइज हो गया, ठीक है। इनिशियलाइज कर लें, सेव भी कर लें ऊपर से प्रोजेक्ट को, ठीक है। कैलकुलेशन एक्टिविटीज़ में अगर आपने कैलकुलेशन सेव करना है, फॉर एग्जांपल 250, हर 250 आइटरेशन के बाद सेव हो जाएगी ईच टाइम, और इसकी कॉपीज़ बना लें ताकि आपका ये सेव रहे डाटा, ठीक है। हर 250 कैलकुलेशन के बाद एक केस फाइल सेव होती रहे, ठीक है, जो आइट्रेशन हुई होती सेव होती है, ताकि आपका क्रैश हो जाए तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकें। रन में जाएं, रन में जाके आपने चेक करना है कि कोई रिकमेंडेशन, कोई एरर तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो ओके। और यहाँ पे आइट्रेशंस आप दे दें 1000, ठीक है, क्योंकि 1000 चाहिए होंगी। सोल्यूशन स्टीयरिंग में, ओके, सोल्यूशन स्टीयरिंग में जाएं, चेक केस में आप फिर से देख लें कोई एरर तो नहीं आता। सोल्यूशन स्टीयरिंग में जाएं,
सबसोनिक इसने किया हुआ है। यूज़ FMG, ठीक है, FMG कर लें इनिशियलाइज, या नहीं करते तो अनटिक कर लें। यहाँ पे आप मोनीटर्स दे दें इसको, क्योंकि आप यहाँ पे प्लॉट्स आएंगे। और मोड सेटिंग में जाके यहाँ पे रिलैक्सेशन फैक्टर है 0.75 का। कन्वर्जेंस क्राइटेरिया, ठीक है, अगर आप 0.5 करते हैं, जितना कम करेंगे कन्वर्ज नहीं हो रहा तो कम से कम करेंगे तो वो कन्वर्ज हो जाएगा। नाउ आपने सब चीज़ें बंद करके आपने ये फ्लून भी बंद करना है, ठीक है, कोई भी हैवी फाइल्स खोली है वो सब बंद करनी है, ठीक है, ताकि ये इनिशलाइज होते हुए हैंग ना हो, ठीक है। नाउ आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है बिस्मिल्लाह पढ़ के, और इसमें आपने वेट करना है, 15 मिनट लग सकते हैं, 10 मिनट लगेंगे, और ये कंप्यूट होता जाएगा उस हिसाब से। कैलकुलेट करते हैं इसको, एंड टेक्स इज कन्वर्स्ड एंड टेक्स टाइम, ठीक है। अब ये टाइम लगाएगा थोड़ा, तो जब तक आप बेशक इसमें जैसे बताते हैं 1000 कैलकुलेशंस करनी है, तो ये आप देख सकते हैं ये आपके पास रेजिड्यूल्स आ रहे हैं, और ये आपके पास CD की कर्व आ रही है, और ये CL की कर्व आ रही है। तो देखते हैं ये कितना कन्वर्ज करता है, इसका क्राइटेरिया क्या है कन्वर्जेंस का, ठीक है। कन्वर्ज नहीं करता तो हम उसका रिलैक्सेशन फैक्टर दे देंगे, ठीक है। तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते कब कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो अभी हम इसको पॉज करते हैं वीडियो को, और फिर हम इसको देखेंगे कि कितना कन्वर्ज करता है, क्या करता है। 1000 इटरेशंस तक, ओके, इट टेक्स अबाउट 10 to 5 मिनट्स। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे प्लॉट्स यहाँ से शुरू हुए और अजीब से बिहेवियर दिखा के एंड पे सारे आके कन्वर्ज हो ही गए, ठीक है। बीच में बिहेवियर आ रहा है, ट्रांजिएंट बिहेवियर आ रहा है, इसको रहने दें, ठीक है। बीच में आपके पास बिहेवियर आता रहता है इस तरह का। अब आप ऊपर देखें तो ये 99 और ये 1000 इटरेशंस हो गई हैं। 1000 इटरेशंस पे ये सब की वैल्यूज़ दे रहा है, CL CD, टाइम कितना लगा, ठीक है, ओमेगा के ओमेगा जो हमने डिफाइन किया, एनर्जी XY। और कन्वर्जेंस क्राइटेरिया ये होता है कि जब ये 10⁻⁵ या -6 पे पहुंच जाए ना, तो ये कंटिन्यूटी, एनर्जी सारे कन्वर्ज हो जाते हैं, 10⁻⁶ पे सब कन्वर्ज हो जाते हैं। CL का ग्राफ भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको हटाऊं मैं अगर, और इनको मैं हटाऊं, और CL का ग्राफ भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, पता है CL वर्सेस एंगल ऑफ अटैक है, और ये यहाँ पे जाके कांस्टेंट हो गया इटरेशंस पे जाके, ठीक है। इसी तरह आपके पास ड्रैग का भी, ठीक है, ड्रैग पहले ज़्यादा थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके पास टाइम के साथ कन्वर्ज होगी वो भी, ठीक है। तो ये आपके पास सारे पैरामीटर्स आ गए, ठीक है। जाहिर सी बात है ये काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है, तो उस हिसाब से इसको टाइम लगता है मूव करने में, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास कन्वर्जेंस क्राइटेरिया था कि कैसे आपने कन्वर्ज करना है, ये वो, ठीक है। इनमें से आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बाद फिर आप इसको सेव रख लें, क्योंकि आपको पता नहीं है ये कभी भी हो सकता है। नाउ रिजल्ट्स में आप इसके प्लॉट्स देख सकते हैं, ग्राफिक्स में आप जाएं, कंटूर्स में जाएं, कंटूर्स में अगर आपको फिल्ड कर लें इसको, और प्रेशर और स्टैटिक प्रेशर आप डिस्प्ले जब करते हैं, नाउ ये छोटा सा हिस्सा बना आ रहा है, ठीक है। मैं अगर इस व्यू में सिंगल व्यू बना लेता हूँ, ठीक है, बाकी पैरेलल व्यूज़ इधर आ जाएंगे सारे प्लॉट्स, और इसको मैं अब ये देख सकते हैं, सॉरी, अब आप देख सकते हैं एयरफॉयल के ऊपर कि मैंने प्रेशर का, स्टैटिक प्रेशर, अब ये देख सकते हैं कि स्टैटिक प्रेशर नोज़ में कितना हाई है, ठीक है, डिपिक्शन हो रही है आपको, और यहाँ पे ऊपर जो है कम है, ठीक है। जाहिर सी बात है इसने लिफ्ट जनरेट करनी है, तो दैट्स वाई इट्स इंक्रीज, ऊपर जो है वो कम है प्रेशर, नीचे ज़्यादा होगा, तो दैट्स वाई इसने लिफ्ट जनरेट करनी है। इसी तरह मैं वेलोसिटी का अगर बनाता हूँ, डिस्प्ले इन वेलोसिटी, इन वेलोसिटी वी कैन सी कि इधर वेलोसिटी कितनी हाई है, और ये नोज पे कैसा बिहेवियर आ रहा है, ठीक है, ये सब हम देख सकते हैं। टेम्परेचर देख सकते हैं, ठीक है। वेलोसिटी के अंदर हम मार्क नंबर का देख सकते हैं, ये मार्क नंबर है, ठीक है, मार्क नंबर का हम देख सकते हैं, ये मार्क नंबर का है। अब आप देख सकते हैं कि किसी एक पॉइंट पे इसकी नोज पे एयरफॉयल के ऊपर अपर सरफेस में मार्क नंबर सुपरसोनिक हो गया, विच इज़ 0.08 तक जा रहा है, मतलब कि
किसी पे इतना सुपरसोनिक तो नहीं हो रहा, लेकिन ये है कि 0.8 तक जा रहा है, ट्रांसोनिक रिजीम आ रही है, तो डेट्स वाई ये आपको शॉक का बिहेवियर एक तरह सा नज़र आ रहा है। ठीक है, आप बहुत सारे बिहेवियर्स देख सकते हैं, मार्क नंबर का देख सकते हैं, रेनॉल्ड नंबर का देख सकते हैं, कोई भी यहाँ से आ जाता है। प्लॉट्स में अगर आप जाएँ या ग्राफिक्स में जाएँ, उसमें अगर आपको कंटूर्स आ गए, ठीक है, कंटूर्स में आपने, या फिर अगर आपने प्लॉट्स बनाने हैं XY प्लॉट, ठीक है, और आपने प्रेशर का बनाना है, प्रेशर कोफिशिएंट का प्लॉट बनाना है, और प्रेशर कोफिशिएंट आपने किसका बनाना है, एयरफॉयल के ऊपर कैसे प्रेशर कोफिशिएंट जा रहा है उसका प्लॉट बना सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये सीपी का कर्व है, ठीक है, ये कर्व आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, आपने इसको जहन पे रखनी है। सीपी का कर्व कैसे बनाते हैं, ग्राफिक्स कैसे देखने हैं, ये कुछ चीज़ें हैं इसी के अंदर। बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। ग्राफिक्स में हम देख चुके हैं कंटूर्स कैसे बनाने हैं, मार्क नंबर का बनाना है, जिस मर्जी का बनाना है, ये आपके पास कंटूर्स आ गए थे। ठीक है, और इसी तरह अगर आपने और भी चीज़ें देखनी है, ठीक है, ये आपके पास अगर फॉर एग्जांपल आपने रेजिड्यू है, CL का कन्वर्जेंस देखना है, ये CL का कन्वर्जेंस आ गया। आपने CL का कन्वर्जेंस देखना है, CD का देखना है, कोई भी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया देखना है तो वो उस हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने CL का देखना है, CD का देखना है, जो अपने पैरामीटर्स यूज़ करने हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसके अंदर यही करना था, एनालिसिस करना था कि एयरफॉयल का एक एनालिसिस कैसे करते हैं, और वो हमने देख लिया। और अब आपने एक्सपेरिमेंटल डाटा में अगर नेट से उठाता हूँ इस एयरफॉयल का एक्सपेरिमेंटल डाटा मैं उठाऊँ, तो रेफरेंस से मुझे इसका CL मिलता है इतना और CD इतना मिलता है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि मेरा इससे मिलता जुलता आया है डाटा या नहीं। मेरा जो कन्वर्जेंस हुई है वो देखता हूँ, ये सारी कन्वर्ज होगी ना वैल्यूज़, तो 1000 है, कोई भी ले लेता हूँ। ये देखें, CL को देखें अगर, और ये CDE है, CL CD, तो जब मैं CL CD को देखता हूँ, ये वाला CL है 0.215 और ये है 0.008 कुछ आ रही है वैल्यू, और ये है 0.215। ठीक है, जो हम एक्सपेरिमेंटल डाटा देखते हैं तो CL मेरा 0.215 है जो मेरा आया है, और एक्सपेरिमेंट में है 0.241। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या है, CD 0.007 है, मेरा आ रहा है 0.008। ठीक है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है एक्यूरेसी नहीं हो सकती, कन्वर्जेंट स्टेबिलिटी लाजमी है और कंप्यूटेशनल एक्यूरेसी नहीं हो सकती। करीब करीब वैल्यूज आप ला सकते हैं, आप मैश को इतना रिफाइन नहीं बना सकते, आपने कंप्यूटेशनल को भी देखना है। अगर मैं मैश को बहुत रिफाइन बना लूँ, 1000 नोट्स कर लूँ, बहुत ज़्यादा नोट्स कर लूँ, इतनी फाइन बन जाए मैश, लेकिन मेरा कंप्यूटर उठा ही ना पाए तो फ़ायदा। ठीक है, तो आप इसको बस एनालिसिस करते हो, मिलता जुलता डोमेन लाते हो। अब आके अपने कंटूर्स देख लिए, वेक्टर्स भी देख सकते हैं आप। ठीक है, आपने अगर वेक्टर्स बनाने हैं, वेलोसिटी के वेक्टर्स कैसे बन रहे हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी के वेक्टर्स कैसे बन रहे हैं। ठीक है, या दूर से आपको ये छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे होंगे कि वेलोसिटी की वेक्टर की वेलोसिटी किस डायरेक्शन पे जा रही है। ठीक है, इसी तरह आप प्रेशर के बना सकते हैं। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, या आप वेक्टर्स ऑफ वेलोसिटी बना लें, प्रेशर बना लें, स्टैटिक प्रेशर के बना लें। ये देखें नोज़ में प्रेशर कितना हाई आ रहा है, ठीक है, ऊपर कम है, तो वेक्टर्स बना सकते हैं, आप पाथ लाइंस बना सकते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स कोई भी चीज़ बना सकते हैं। ठीक है, पार्टिकल का ट्रैक क्या है, ठीक है, आप हर चीज़ इसमें ट्राई करें। इसी तरह एनिमेशंस भी हैं। ठीक है, प्लॉट्स में आपने फॉर एग्जांपल XY प्लॉट था, और उसमें अगर आपने न्यू फाइल कोई भी आपने यूज़ करनी है, लोड करनी है, आपके पास है कर्व्स आपके पास कैसा पैटर्न होना चाहिए, डॉटेड होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए, सिंबल कौन सा यूज़ होना चाहिए, ये डॉटेड यूज़ हुआ है इसमें। ठीक है, आप कौन सा ब्लैक यूज़ करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कौन सा, ये सब चीज़ें आपने इसमें सिलेक्ट करके आप अपना प्लॉट यूज़ कर सकते हैं। प्रेशर का अगर आपने टर्बुलेंस देखनी है, और वॉल Y+ देखने के वॉल में जो एयरफॉयल के ऊपर वॉल है उसमें कितनी टर्बुलेंस आ रही है, उसका प्लॉट देख सकते हैं। ये देखें प्लॉट, ठीक है, ये प्लॉट आपको ये बता रहा है कि 1 तक अगर पॉइंट जा रहा है तो ठीक है, आपका बेहतर जा रहा है। अगर आपने CP का बनाना है प्रेशर, और CP का प्रेशर कोफिशिएंट,
ठीक है, जो बेसिकली देखा जाता है सीपी का ही देखा जाता है। ये सीपी की डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अपर एंड लोअर सरफेस में कैसे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, अपर एयरफॉयल लोअर एयरफॉयल, ठीक है। अगर आप इसको अपर एंड लोअर एयरफॉयल कर लेते ना तो वो भी ऐसा ही प्लॉट आता, ठीक है। अब इसमें कोई एब्रप्ट चेंज नहीं आ रहा है, स्मूथ चेंज आ रहा है, ठीक है, स्मूथ सा चेंज आ रहा है एयरफॉयल के ऊपर, ठीक है। इस तरह का स्मूथ चेंज, अगर कोई ऐसा चेंज आ रहा होता कि ये एयरफॉयल यहाँ से लेके यहाँ तक इतना बड़ा बीच में गैप आ रहा होता है, एरिया अंडर द कर्व बहुत अजीब सा आ रहा होता, तो इसका मतलब ये होता है कि प्रेशर कोफिशिएंट सही नहीं बने, ऊपर नीचे प्रेशर की डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है, लिफ्ट जनरेट नहीं होगी, ठीक है। तो बाकायदा इस तरह के कर्व हो तो लिफ्ट अच्छी जनरेट होती है। तो ये आपका पास पैटर्न था, ये आपके ऐसे करना था CFD की सिमुलेशन। आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं मैश की और ज्योमेट्री की, और आप बेसिकली इसी के ऊपर हमने एनालिसिस किया सारा नाका 0012 एयरफॉयल। कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं फिर से वीडियो भी बना दूंगा। आप डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं, आप मॉडल चेंज कर लें, आप प्रेशर बेस कर लें, आप एनर्जी इक्वेशन में टर्बुलेंस मॉडल चेंज कर लें, बाउंड्री कंडीशंस चेंज कर लें, आप मेथड चेंज करके देखें, इम्प्लिसिट है एक्सप्लिसिट करके देखें, कन्वर्जेंस क्राइटेरिया चेक करें, डिफरेंट तरीक़ों से करें। कोरंट नंबर अगर मैं कम कर लेता जल्दी कन्वर्ट करता है, जितनी टाइम में हो जाता। तो दिस इज़ द वीडियो हाउ टू डू द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस। सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में मिलते हैं। अल्लाह आपका हामी व